हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आए हैं जंगल घूमने। पूरा जंगल दिख रहा है। गाड़ी यहाँ खड़ी है। पूरा जंगल है, हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। अल्फी ये दे, अल्फी आएगी तो दे, दिखाऊंगी मोबाइल में। अल्फी गाड़ी का सर्विसिंग कर रही है बेटा। पूछेंगे क्या कर रही है तो कहेगी काम। क्या कर रही है अल्फू? काम। अल्फी काम कर रही है। बहुत अच्छा व्यू है, पूरा पीछे जंगल है। यहाँ रोड में बैठे हैं, रोड भी कच्ची है, पूरी कच्ची रोड है। हवा भी सुनाई दे रहा होगा। नीचे तरफ नदी भी था जिधर हम लोग गए थे। सद्दाम, मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहे हैं आप? नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अचानक से कहाँ चल दिए हम घूमने। आप लोग को बताते हैं कि हम अचानक से कहाँ आ गए हैं घूमने, क्योंकि इतनी ठंड है और ठंड में कहाँ जा रहे हैं, वो भी जंगल पहाड़। तो हम कुछ दवा के लिए जा रहे थे कहीं। हम जा रहे थे कुसमी के पास, एक जगह है नौडिहा, तो वहाँ जा रहे थे। मैं थी, मेरी जेठानी थी, मेरी एक भतीजी थी और ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे सद्दाम। तो मैंने कहा छोटा सा एक क्लिप बना लेती हूँ आप लोग के साथ। जल्दी तो बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन निकलती हूँ बाहर तो एक वीडियो बना लेती हूँ। अक्सर हस्बैंड जी रहते हैं साथ में तो उनको वीडियो बनाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जल्दी उनके सामने वीडियो वगैरह उतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, करती हूँ। तो हम यहाँ पे आए थे एक दवा के लिए, काम से आए थे। तो वहाँ पे घर, जितनी घर थे सब कुछ पहाड़ के ऊपर बने हुए थे, कुछ पहाड़ के नीचे बने हुए थे। मतलब एक पूरा पहाड़ टाइप का एरिया था, तो उसी पे ये घर बना हुआ था। और मिट्टी का घर था, अच्छा लग रहा था देखकर। मेन तो इतनी ज़्यादा मतलब घर के आसपास सफाई थी, दीवार वगैरह मिट्टी के थे, सीमेंट के नहीं थे, फिर भी इतना ज़्यादा चिकना था और जाने का रास्ता नहीं था। अल्फी अटक जा रही थी जाते जाते, पूरा उसके कपड़े वगैरह में भी सामान लग गया था। देखिए यहाँ दीवार का जो पुताई किया हुआ था वो अच्छा दिख रहा था, तो मैं सोची इस वीडियो को बनाती हूँ, क्योंकि किस तरीके से पुता हुआ है ये समझ में ही नहीं आ रहा था, बट अच्छा दिख रहा था। तो मैं सोची आप लोग के लिए दिखाने के लिए एक तो वीडियो बना लेती हूँ। बहुत से लोग पहले भी देखे होंगे, बट मैं इतने करीब से फर्स्ट टाइम देख रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि किस तरीके से इसको पोता गया है। ये अच्छा दिख रहा है। और ये सरसों था, जहाँ गए थे जिस घर में हम लोग, उसी घर में ये सरसों लगाए हुए थे, तो ये भी अच्छा लग रहा था। तो एक छोटी सी क्लिप इसकी भी बना ली मैंने। और अब हम वहाँ से वापस हो रहे हैं, क्योंकि जिनसे हम मिलने गए थे, जो अंकल जी थे हम लोग को दवा देते, तो वो अंकल जी नहीं थे। तो अब हम उनको ढूंढने चलेंगे। ढूंढने कहाँ जाते हैं, चलिए देखते हैं कहाँ चलते हैं ढूंढने उनको। तो जाते जाते रास्ते में अचानक से मुझे ये दिख गया। ये है रहर। रहर जो दाल हम खाते हैं, रहर। तो ये कच्चा रहर है, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो एक आंटी थी बगल में, मतलब हम लोग रास्ते से आ रहे थे, तो ये आंटी थी एक, तो उनको मैंने देखा इसको रखते, तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे ये देंगी? तो उन्होंने कहा ले लीजिए। तो मैंने उन्हें कुछ पैसे भी दे दिए इसके बदले। मैंने कहा कि आप कुछ खा लीजिएगा इसका, और आप मुझे इसके बदले रहर दे दीजिए। तो उन्होंने दिया। तो अब मैं इसको घर लेके आती हूँ, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, फिर बताएंगे कैसा लगा सब्ज़ी। आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, अब चलते हैं अंकल जी को ढूंढने। तो फाइनली हम अंकल जी को ढूंढने आ गए हैं, और कहीं पे लाके हम लोगों ने गाड़ी को ऐसे खड़ा कर दिया था। और अंकल जी को अब ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे पता नहीं, रास्ता तो था नहीं। मैं यहाँ पे सद्दाम को चिढ़ा रही थी, आप वीडियो में बसते हो, नहीं आने खोजते हो, आज मैं आपको वीडियो में ज़बरदस्ती लेकर आ रही हूँ ना। कह रहे हैं भाभी वीडियो में मत लाइएगा, मुझे काट दीजिएगा वीडियो को, जहाँ पे मैं दिखूँगा वहाँ पे। तो मैंने कहा चलिए इसी बहाने आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो पूरा। तो उन्होंने कहा हाँ। और पीछे भाभी बैठी हुई हैं हमारी, मतलब जेठानी, बड़ी मम्मी की बहू है वो। तो हम लोग सब जा रहे थे, तो कहे चलो एक एंजॉय टाइप का घूम के आते हैं। और पीछे भतीजी बैठी हुई है। तो व्यू वगैरह अच्छा था, वहाँ का सीन वगैरह अच्छा लग रहा था। बट अभी हम निकल गए थे कुसमी के लिए। वहाँ पे एक जगह है कुसमी, तो सद्दाम का वहाँ पे घर है, तो सोचे उनके घर भी घूमते हुए चलते हैं, अगर इतना दूर आए हैं तो। तो थोड़ा सा हम कुसमी चले गए थे घूमने। मैं वहाँ का कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो लोग कंफर्टेबल रहते हैं, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं बस वहीं का वीडियो बना पाती हूँ, अनदर जगह का वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है? क्या क्या काम काम कर रही हो? कहाँ से कॉपी पेन पाई?
उसको जाने का रास्ता। चलो आओ अल्फी, ये देखो मोबाइल में देखो तो क्या कर रही हो, बता दो तो। हाँ क्या कर रही हो? काम? इतना बड़ी हो गई हो काम करती हो? हम जा रहे हैं। हाँ चलो देखो तो अल्फी आई है घूमने के लिए और वहाँ भी पेन कॉपी खोज ली ना अल्फी। जाओ पेन कॉपी रख के आना ना, जाइए देख लीजिए, दे दीजिए। हाँ आ जाइए। तो आते टाइम रास्ते में हमें ये बत्तख दिख गए थे, तो मैं इस बत्तख को अल्फिया को दिखा रही थी। अल्फिया देखो ये बत्तख है, बत्तख। तो अल्फिया उसके पीछे पीछे जा रही थी, तो मैंने एक वीडियो बना लिया था दिखाने के लिए कि रास्ते में कैसे कैसे बत्तख मिले। अब हम यहाँ कर रहे थे वो अंकल जी का वेट, क्योंकि अंकल जी एक नदी पड़ा था, उस नदी के पास अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर थे, तो उनको हम ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए थे। तो फिर जब वो हमको मिले तो रास्ता था ही नहीं बिल्कुल जाने का, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के उनका वेट करने लगे। उनकी जो नतनी आई थी साथ में, नातिन थी या बेटी थी पता नहीं, याद नहीं है, तो वो बोली आप लोग यहाँ पे वेट कीजिए, मैं बुला के लेकर आती हूँ। तो वो बुलाने गई, तो काफ़ी टाइम हो गया फिर भी वो नहीं आई। तो फिर हमने कहा कि हम खुद चलते हैं उनके पास, तो फिर हम खुद जाने के लिए निकल पड़े। और रास्ता वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी जाने की कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो चलिए देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं। अल्फी यहाँ पे परेशान कर रही थी, खैर उतना परेशान नहीं करती अल्फी, कहीं जाती है तो सिर्फ अपने हिसाब से खेलने के लिए खोजती है। तो आइए दिखाते हैं आगे कि रास्ता कैसा था वहाँ जाने के लिए। देखिए इस तरीके का रास्ता था और अब हम इसमें जा रहे थे। उस नदी के पास हमें जाना है, रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बट खोजते हुए चलते हैं। मज़ा भी आ रहा था कि इस बहाने जंगल पहाड़ घूमने को मिल रहा है, नदी वगैरह देखने को मिल रहा है। और क्या बोलें कि जो मेन चहल पहल से बहुत दूर आए थे एकदम, बस नदी का आवाज़ था, पानी बह रहा था, चिड़िया की आवाज़ थी, हवा वगैरह चल रहा था, बस यही सब था। तो अच्छा लग रहा था देख के, एकदम सुकून भरी ज़िंदगी जैसा लग रहा था। बट जो यहाँ रहता वो नहीं पता चलता होगा। तो ये देखिए नदी था, उतना दूर हमें जाना था, बट हम नहीं गए क्योंकि उन लोगों ने आवाज़ दिया कि आप लोग वहीं रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। हमारी गाड़ी वो वहाँ खड़ी है, दिखाई भी नहीं दे रही हम इतना दूर आ चुके हैं, कि हमारी गाड़ी दिखाई भी नहीं दे रही है कि हम कितना दूर आ चुके हैं। दिखाती हूँ जूम करके ना, ये देखिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी है और हम इतना दूर तक आ चुके हैं। अच्छा लगा, एक छोटा सा ट्रिप टाइप का था। हम सुबह घर से 11 साढ़े 11 बजे निकले थे और रिटर्न घर हम 4 बजे तक पहुँच गए थे। ये अंकल जी हैं जिनसे हम मिलने आए थे। ये जड़ी बूटी कुछ दवा देते हैं, बट ये हर चीज़ की दवा अच्छी देते हैं। यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रही थी, तो मैं आप लोग को दिखाने लगी कि देखिए कैसे हम लोग बैठ के वीडियो बना रहे थे और वाइट आवाज़ को म्यूट कर दी। सद्दाम को मेरे वीडियो में बिल्कुल नहीं आना था, तो उसको चिढ़ा रही थी कि सद्दाम अभी आपको वीडियो में मैं लूँगी। और अल्फिया तो गाड़ी का देखिए पीछे किस व्यू दिख रहा है, जो कि दोपहर का टाइम था, मतलब 2 बज रहे थे, फिर भी धुंध टाइप का था। ठंड अच्छी खासी थी यहाँ पे, हवा भी अच्छी खासी चल रही थी। हम लोग गाड़ी को पैक करके रखे थे, जाते आते टाइम भी गाड़ी हमारी पैक थी, तो हमें उतना ठंड का पता नहीं चला। और यहाँ पे धूप में हम लोग बैठे थे। अल्फिया से पूछ रही थी अल्फिया क्या कर रही हो, तो कह रही है काम काम। उससे कभी भी पूछो क्या कर रही हो तो कहेगी काम। ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, खुश रहने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, जैसा भी हो जैसा भी चले बस खुश रहना चाहिए। जैसे अभी मैं सद्दाम को परेशान कर रही हूँ कि आप दिखाई नहीं दे रहे हो। उसको चिढ़ाते रहती हूँ, आप दिखाई नहीं देते हैं यहाँ आप। तो अच्छा चलता है हम लोग का, मस्ती चलते रहता है। सद्दाम बहुत अच्छा है, हमेशा मेरी बात सुनता है, हेल्प भी करता है। और अब सद्दाम ने लाकर दे दिया अल्फिया को कुरकुरे, क्योंकि अल्फिया को बहुत टाइम हो चुका था कुछ खाए पिए और अल्फिया को भूख लग रही थी, तो अल्फिया खा रही थी कुरकुरे। और बता रही थी मोबाइल में देखो, बोले तो मोबाइल में दिखा के खा रही थी, दिखा के खाओ। और यहाँ पे इतने सारे रखे हुए थे लेस कुरकुरे वगैरह। और अब हम निकल दिए घर के लिए, तो ये अब हम चल दिए घर। ये हमारा एक छोटा सा ट्रिप था जिसको हम घूमे थे और आप लोग को बता रहे थे। अच्छा लगता है, आप लोग भी जाके देखिएगा कभी। नदी पहाड़ झरना वगैरह जो भी है, इस तरीके का व्यू, गांव वगैरह देहात वगैरह निकलना, तो मेरे लिए तो ये सब चीज़ नया रहता है, क्योंकि हम लोग खोंगा पानी में रहते थे, तो कहीं पे निकलना वगैरह नहीं होता था। निकले तो मननगढ़ गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, पिकनिक गए, यही सब था। तो इस तरीके का नज़ारा हमें देखने नहीं मिलता।